अपनी स्किन को कैसे संभालें, श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी हुई। रात का समय था। वृंदावन की शीतल हवा बह रही थी, चांदनी यमुना के जल पर झिलमिला रही थी। तभी एक युवा बालक उदास मन से बैठा था। उसके चेहरे पर मुहांसे थे, त्वचा रूखी हो चुकी थी और मन में हीन भावना घर कर गई थी। वह सोच रहा था, मैं इतना असुंदर क्यों दिखता हूँ, लोग मुझे देखकर हंसते क्यों हैं। तभी उसके सामने मधुर बांसुरी की धुन गूंजी। उसने सिर उठाया तो देखा सामने खड़े हैं स्वयं श्री कृष्ण। उनके चेहरे पर वही मोहक मुस्कान, वही शांति, वही तेज। बालक ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु मेरी त्वचा खराब हो गई है, मैं क्या करूं, मैं सुंदर कैसे बनूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुंदरता केवल चेहरे की नहीं होती, वह जीवन जीने के तरीके में छिपी होती है। लेकिन शरीर भी ईश्वर का दिया हुआ मंदिर है, उसकी देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। पहला अध्याय, त्वचा ईश्वर का दिया हुआ उपहार। कृष्ण बोले, जब मैं वृंदावन में गौ चराता था, धूल उड़ती थी, धूप तेज होती थी, लेकिन मैं प्रकृति के साथ जुड़ा रहता था। प्रकृति ही सबसे बड़ा सौंदर्य रहस्य है। उन्होंने समझाया, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह हमें धूप, धूल और संक्रमण से बचाती है। यदि हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो यह कमजोर हो जाती है। कृष्ण ने कहा, तुम्हारी त्वचा वैसी ही है जैसे खेत की मिट्टी, अगर उसे पानी, पोषण और देखभाल मिलेगी तो वह चमकेगी। दूसरा अध्याय, सही खानपान, असली ग्लो अंदर से आता है। कृष्ण ने यमुना किनारे से पानी उठाकर कहा, शुद्ध जल जीवन है। उन्होंने बालक से पूछा, तुम दिन में कितना पानी पीते हो। बालक ने सिर झुका लिया। कृष्ण बोले, त्वचा को चमकदार बनाने के लिए रोज 8-10 गिलास पानी पियो, हरी सब्जियां खाओ, मौसमी फल खाओ, तली भुनी चीजें कम करो। मैंने भी सादा भोजन किया, माखन खाया, दूध पिया, लेकिन संतुलन के साथ। उन्होंने समझाया कि विटामिन सी, ई और प्रोटीन त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं। तीसरा अध्याय, धूप और दिनचर्या का महत्व। कृष्ण बोले, सुबह की धूप औषधि है, लेकिन दोपहर की तेज धूप से बचाव जरूरी है। सुबह की हल्की धूप विटामिन डी देती है। बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाओ, चेहरा ढककर रखो। उन्होंने कहा, अनुशासन ही सुंदरता की असली कुंजी है। चौथा अध्याय, साफ सफाई और प्राकृतिक उपाय। कृष्ण ने समझाया, रोज चेहरा 2 बार हल्के फेसवॉश से धो, ज्यादा रगड़ो मत। उन्होंने कुछ घरेलू उपाय बताए, हल्दी और चंदन का लेप, एलोवेरा जेल, गुलाब जल। कृष्ण बोले, प्रकृति में हर समस्या का हल है। पांचवा अध्याय, मन की शांति, असली सौंदर्य। बालक ने पूछा, प्रभु कुछ लोग सब कुछ करते हैं फिर भी उनकी त्वचा खराब रहती है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि उनका मन अशांत है। उन्होंने समझाया, तनाव से हार्मोन बिगड़ते हैं, नींद पूरी न होने से डार्क सर्कल आते हैं, चिंता से चेहरे की चमक कम होती है। जब मन शांत होगा तब चेहरा भी दमकेगा। छठा अध्याय, नींद सबसे सस्ती और असरदार दवा। कृष्ण बोले, रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। मैं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता था। 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। सोने से पहले मोबाइल कम इस्तेमाल करो, चेहरा साफ करके सो। 7वां अध्याय, आत्मविश्वास सबसे बड़ा ग्लो। बालक ने धीरे से पूछा, अगर फिर भी मैं सुंदर ना दिखूं तो। कृष्ण ने कहा, जब मैंने मथुरा जाकर कंस का सामना किया तब लोग मेरे रंग को नहीं, मेरे साहस को देख रहे थे। यहाँ कृष्ण का संकेत था,
उनके जीवन की उस घटना की ओर जब उन्होंने अत्याचारी कंस का अंत किया। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, केवल चेहरे से नहीं। 8वां अध्याय, तुलना मत करो। कृष्ण बोले, हर फूल की खुशबू अलग होती है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। सोशल मीडिया की चमक असली नहीं होती। खुद को स्वीकार करो। 9वां अध्याय, नियमित व्यायाम। कृष्ण ने कहा, मैं रोज गायों के साथ चलता था, खेलता था, शरीर सक्रिय रहता था। रोज 20-30 मिनट व्यायाम करो। पसीना निकलने से त्वचा साफ होती है। योग और प्राणायाम करो। 10वां अध्याय, सकारात्मक सोच। कृष्ण बोले, जब तुम खुद को प्यार करोगे तब दुनिया भी तुम्हें प्यार करेगी। आईने में खुद को देखकर मुस्कुराओ। रोज सकारात्मक बातें सोचो। कृतज्ञ रहो। कहानी का संदेश। कुछ महीनों बाद वही बालक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी त्वचा पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके चेहरे की मुस्कान में था। कृष्ण फिर प्रकट हुए और बोले, तुमने समझ लिया कि असली सुंदरता क्या है? बालक ने कहा, हाँ प्रभु, अब मैं जान गया हूँ। त्वचा की देखभाल जरूरी है, लेकिन आत्मा की देखभाल उससे भी ज्यादा जरूरी है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रखो, शरीर मंदिर है और मन उसकी ज्योति, दोनों को संभालोगे तो जीवन उज्जवल होगा। अंतिम संदेश। दोस्तों, अगर आप भी अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाना चाहते हैं तो सही खानपान अपनाइए। पानी ज्यादा पीजिए, तनाव कम कीजिए, नींद पूरी लीजिए, खुद से प्यार कीजिए और सबसे जरूरी, अपने जीवन में श्री कृष्ण के अनुशासन, संतुलन और सकारात्मकता को अपनाइए। जब मन साफ होगा तब चेहरा अपने आप चमक उठेगा। सच्ची सुंदरता आत्मविश्वास और अच्छे कर्मों से आती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, असली चमक बाहर नहीं, अंदर से आती है। जय श्री कृष्णा।